नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टेट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीतोष महतो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूना वाला फिनकॉप के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का नंबर अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है। तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, 40 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। एक्चुअली मैं ऐसे डिविडेंड से खुश नहीं होता, क्योंकि अगर मैं ऐसे 200 रुपये के शेयर पर अगर मुझे 40 पैसे का डिविडेंड अगर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक खुशखबरी होगी। क्योंकि अगर 1 लाख रुपये अगर आप लगाते हो, आपको 200 रुपये मिलेंगे कंपनी की ओर से, तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छी डील नहीं है। चलिए देखते हैं बेसिकली रिजल्ट क्या है, क्योंकि डिविडेंड तो अलग बात है, वो तो कंपनी को फ़ायदा होता है तो वो देती है लोगों को। चलिए बेसिकली रिजल्ट क्या है, ये डाटा लाख्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी ने 387 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 383 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। मेरे हिसाब से क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको फ्लैट बोलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा डिप है, लेकिन वो फ्लैट की ओर इशारा करता है। लेकिन जब देखते हैं हम पिछले साल की ओर हम जाते हैं, तो पिछले साल कंपनी ने 434 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। जी हाँ, 434 करोड़ के मुकाबले 382 करोड़ का रेवेन्यू। यहाँ पे एक थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिलती है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि अगर क्वार्टर अगर आप अपना रेवेन्यू फ्लैट रख रहे हैं, तो साल दर साल भी आपको फ्लैट रखना चाहिए एटलीस्ट कम से कम। लेकिन यहाँ पर 15% की गिरावट है, जो कि एक कंपनी के बैड रिजल्ट की ओर इशारा करता है। चलिए ओवरऑल देख लेते हैं क्या ओवरऑल रिजल्ट आया है बेसिकली। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी ने 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया था। इस क्वार्टर में 89 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। जी हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि जब कंपनी ने अपना क्वार्टर रेवेन्यू फ्लैट रखा है, तो प्रॉफिट के अंदर इतना अच्छा जंप कैसे मिल गया। कंपनी का पिछला प्रॉफिट 80 करोड़ के आसपास था पिछले क्वार्टर का, अभी 89 करोड़ का है। तो अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का क्वार्टर इस क्वार्टर में। लेकिन अगर पिछले साल हम देखें सर, पिछले साल बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कंपनी के अंदर। अगर आपको याद हो, अगर आप 1 साल से लगे हुए हैं, 1 साल से बने हुए इस कंपनी के अंदर, तो पिछले क्वार्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कंपनी के अंदर। प्रॉब्लम्स क्या थी मैं आपको बताता हूँ। कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंपनी को दिक्कत थी, उसमें कंपनी बहुत सारे पैसे, मतलब 971 करोड़ के आसपास कंपनी वहाँ डुबा रही थी। बहुत सारी चीज़ें थी, कंपनी बहुत जगह पे एक्सपेंस खर्च कर रही थी। तो उस वजह से कंपनी का जो लॉस था पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ के आया था, नेगेटिव में लॉस था। कंपनी पिछले अगर साल की तुलना करें, तो पिछले साल 625 करोड़ का लॉस था कंपनी का पिछले साल। तो उस हिसाब से देखिए मुझे तो प्रॉफिट में बहुत शानदार जंप देखने को मिले। रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है कंपनी की ओर से, पिछले साल के मुकाबले 15% गिरा हुआ है। क्वार्टर फ्लैट है। लेकिन प्रॉफिट की अगर देखा जाए, प्रॉफिट के सेगमेंट में आते हैं, तो प्रॉफिट क्वार्टर भी बढ़ा है, और साल दर साल तो आप छोड़ ही दीजिए, एक नेगेटिव से प्रॉफिट में आई है कंपनी, तो वो तो अलग ही बात है। तो ईपीएस देख लीजिए, बेसिकली क्या ईपीएस बना है, 23 रुपये का माइनस में ईपीएस हुआ करता था, अभी 1 रुपये के आसपास का ईपीएस हो गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप क्या करना चाहिए इस शेयर के साथ, क्योंकि ये शेयर पिछले 1 महीने से, अगर मुझे याद है, पिछले 1 महीने से जब शेयर ने अपना 52 वीक हाई बनाया था, उसके बाद से शेयर के अंदर एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, अगर आप देखिएगा तो शेयर के अंदर एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर अभी ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेटली देखें तो शेयर 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी शेयर चल रहा है 210 रुपये के आसपास। तो मुझे लगता है कि ऐसे रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि शेयर के अंदर ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं बनेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी रिवेन्यू में कमज़ोर है, प्रॉफिट में अव्वल नंबर आया है, लेकिन रिवेन्यू में कमज़ोर है। तो ये मिक्स रिजल्ट इसको बोल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिजल्ट के बाद नहीं शेयर गिरेगा नहीं शेयर उठेगा। बस मार्केट अगर ग्रीन में रिएक्ट करे तो ये भी शेयर ग्रीन में करेगा, मार्केट अगर रेड में जाएगा तो शेयर भी रेड में जा सकता है। यही बताना चाहूँगा। और साथ में बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अपने अपने आपके भाई को भी थोड़ी मदद मिले। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी थोड़ी फ़ायदे होंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना किए जाइएगा मत। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।